मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर चल रहा है एवरेज, तो बचे हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाएं कि आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिक्सर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन डीआई का दिया गया है और उन 100 क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो टालना नहीं है उन 100 क्वेश्चंस को। ठीक है, वो 100 क्वेश्चंस आप बना करके केवल मुझे एक मैसेज कर देंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कि हाँ वो क्वेश्चन बन गया। मतलब फिनिश करने के बाद डन का एक मैसेज कर देना है। आपके मैसेज से मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप बना लिए, नहीं मैसेज आया तो मानेंगे कि नहीं बना है। तो जो टास्क दिया जाता है उसमें कहीं कोई कोताही ना करे। मिक्सर चैप्टर आपको पढ़ाया गया है तो मिक्सर बेस्ड डीआई का क्वेश्चन जल्दी से बना ले, और जैसे ही आपका मैसेज आ जाता है डन का, तो फिर जो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाए हम आपको, तो रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड डीआई का जो प्रश्न है वो भेजेंगे। साथ ही साथ उसी के अंदर होगा परसेंटेज बेस्ड डीआई का प्रश्न। समझ रहे हैं? तो जो होमवर्क है उसको पूरा करते जरूर चले, है ना। फिलहाल आ जाएं एवरेज में। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 15 बना चुके हैं। जो कुछ सिखाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है, तो उसको सीरियसली देखें, समझें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए, बिल्कुल 15 की तरह है। आपको याद होगा पिछली क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 15 बनाए थे, 1 से 15 पूरा किए थे। 15 की तरह ही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाए। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बैट्समैन 19th इनिंग में 98 रन बनाया। सेंचुरी 2 रन से मिस किया, मतलब क्या है? 19th इनिंग में 98 रन बनाया और जो अपना एवरेज है वो पहले की तुलना में 3 बढ़ा लिया। पहले यदि उसका एवरेज रन था x, तो अब उसका एवरेज रन कितना हो गया? x+3। प्रश्न है 19th इनिंग के बाद उसका एवरेज रन कितना हो गया। तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर जैसे 15 बनाए थे, 19th इनिंग में व्यक्ति रन बनाया कितना? 98 रन बनाया और अपने एवरेज को कितना बढ़ाया? 3 बढ़ाया। तो क्या करें, 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 54 इसमें से माइनस कर लें। कितना? 18 मल्टीप्लाई बाय 3। पिछले इनिंग की संख्या 18, 18 गुना 3 54, इसमें से घटाए 8 - 4 4, 9 - 5 4। तो यही है 19th इनिंग के बाद का उसका एवरेज रन। आप इस बात के डिटेल्स को थोड़ा समझ लें। मान लीजिए 18th इनिंग तक का उसका एवरेज रन था x और 19th इनिंग की समाप्ति के बाद उसका एवरेज रन x+3 हो गया, पिछले वाले एवरेज से 3 ज़्यादा हो गया। 18 इनिंग तक का टोटल रन है 18x, मतलब इसको इससे गुना करेंगे। मान लीजिए 18th इनिंग का टोटल रन है z, 18th इनिंग की समाप्ति के बाद टोटल रन है z, तो 19th इनिंग की समाप्ति के बाद उसका जो टोटल रन है वो z+98 है। ये z तो है ही, +98 है, चूंकि 19वें इनिंग में 98 रन बनाया। अभी ये जो 98 एक्स्ट्रा फिगर दिख रहे हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ से यहाँ ये 1 ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ 3 ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 बराबर है ये 98। और हमें चाहिए 19th इनिंग के बाद की समाप्ति के बाद एवरेज, मतलब इस x+3 का वैल्यू चाहिए। तो इस x+3 को यहाँ रहने दीजिए, इस 54 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएं और माइनस करें, तो x+3 बराबर होगा 98 - 54। और ये 54 कैसे आया था? 18 मल्टीप्लाई बाय 3 किए थे, तो सॉल्व करेंगे तो ये 44 आ गया। यही इस प्रश्न का जवाब है। इस प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये 18th इनिंग तक उसका एवरेज रन था x व्यक्ति का, तो 18th इनिंग के बाद टोटल रन कितना होगा? 18x। 19th इनिंग में 98 रन बनाया, इसको डिवाइड कर दें 19 से। लाइन के ऊपर देख रहे हैं 19 इनिंग तक का टोटल रन, लाइन के ऊपर क्या है? 19th इनिंग तक का टोटल रन 19 से डिवाइड किए और ये बराबर है x+3। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 18x + 98 बराबर है 19x - 57। इसको इधर लाएंगे तो x बराबर हो गया 98 - 57, तो 98 में से 57 घटाएंगे तो x का वैल्यू मिल गया कितना? 41। तो इसको देख करके आप लिख सकते हैं कि x का वैल्यू आया 41। लेकिन आपसे x का वैल्यू नहीं, आप इसको बताना है 19th इनिंग के बाद जो एवरेज रन है वो x+3 बताना है। जब x का वैल्यू 41 है तो
x+3 बराबर कितना होगा, तो 41 + 3 कर देंगे कितना, तो 44, यही जवाब। लेकिन इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे, बना तो ऐसे भी सकते हैं, है ना, 16 का जवाब है, बना ऐसे भी सकते हैं और बना ऐसे भी सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप। 18th इनिंग के 19th इनिंग के बाद की समाप्ति के बाद एवरेज रन चाहिए और एवरेज को 3 बनाया, तो 18 × 3 54 हो गया, 98 में से 54 घटा लें, ये आपका आंसर है। लेकिन ये कब कर पाए, जब उससे पहले आप ये चीज़ समझ पाए, x+3 चाहिए, ये तो x+3 का वैल्यू कितना होगा, 98 - 54 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस क्यों का जवाब देखिए यहाँ दिखा है, और ये ऑलरेडी जो आप पीछे क्वेश्चंस पढ़ाए उसमें कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया है, तो उसी के हिसाब से बना लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब, उम्मीद है बात समझे होंगे। अब आप 17 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जल्दी से 17 बनाए। आज नेट की रफ्तार थोड़ी कम है तो इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। और जब कभी ऐसी दिक्कत आए तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात में जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। हर क्लास की समाप्ति के बाद जो वीडियो है वो अपलोड कर देते हैं, और वो कहाँ मिलेगा, तो आपको जो प्लेलिस्ट भेजा गया है ना, आपके व्हाट्सएप नंबर पर, उसमें मिल जाएगा ये सारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, 17 नंबर प्रश्न बनाना है, 17 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक व्यक्ति ए से बी तक गया 40 km/h की स्पीड से और वापस लौटा 30 km/h की स्पीड से। प्रश्न है, पूरी यात्रा में उसकी एवरेज रफ्तार क्या रही। सेम डिस्टेंस गया और वापस लौटा, यदि सेम डिस्टेंस व्यक्ति जाए और वापस लौटे तो एवरेज स्पीड के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2, ये बराबर होगा एवरेज स्पीड। सेम डिस्टेंस के केस में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। तो सीधा ऐसे प्रश्न को पढ़ करके आप लिख सकते हैं 2 × 40 × 30 डिवाइडेड बाय 40 + 30। 40 + 30 का मतलब 70, 40 + 30 का मतलब 70। ये जीरो कैंसिल कर दिए तो ये हो गया 240 डिवाइडेड बाय 7, 240 डिवाइडेड बाय 7। अब इसमें 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 × 3 21, 3 7 × 4 28 और 2/7, तो जवाब होगा 34 and 2/7 km/h। अब आप दिए गए ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 34 and 2/7 km/h दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो आप देख रहे हैं 5th ऑप्शन ऐसा है, तो जवाब होगा 5वां ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रश्न को फिर से देखिए आप, ये तो बात हुई कि सेम डिस्टेंस गया व्यक्ति और सेम डिस्टेंस वापस लौटा, तो हम एवरेज स्पीड के लिए इसका इस्तेमाल किए। मान लीजिए हम ऐसे नहीं बनाना चाहते तो फिर उसका उपाय ये है, देखिए आप डिस्टेंस एज्यूम कर लें। डिस्टेंस इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है एक ऐसा फिगर रख लीजिए जो आपके कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो।
40 और 30 से परफेक्टली डिविजिबल फिगर रख ले। तो मान लें कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है 120 किलोमीटर मान लीजिए। और आप जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करने किससे? टोटल टाइम से। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 और 120 जोड़ दिए तो टोटल डिस्टेंस हो गया 240 किलोमीटर। 120 किलोमीटर यदि गए 40 के स्पीड से तो जाते वक्त टाइम कितना लगा? 120 डिवाइडेड बाय 40 3 आवर्स। लौटते वक्त टाइम कितना लगा? 120 डिवाइडेड बाय 30 4 आवर्स। तो टोटल टाइम 3 + 4 7 आवर्स। तो 240/7। तो 7 × 3 21 3 7 × 4 28 और 2/7। तो जवाब होगा 34 एंड 2/7 किलोमीटर पर आवर। यही है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस मान लीजिए 120 किलोमीटर है, दिया हुआ नहीं था प्रश्न में, अपनी तरफ से जूम कर लिए एक ऐसा फिगर जो 30 और 40 से परफेक्टली डिविजिबल हो। कोई भी फिगर है जूम करेंगे तो जवाब यही आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये 120 क्यों रखे? कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मदद पहुंचाएगा ये 120। तो 120 टोटल डिस्टेंस रख दिया ए से बी तक का। तो ए से बी तक गया व्यक्ति 120 किलोमीटर गया, 120 किलोमीटर वापस लौटा। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना हो गया? 240। 120 + 120। जाते वक्त टाइम लगा 120 डिवाइडेड बाय 40 3 आवर्स। लौटते वक्त टाइम लगा 120 डिवाइडेड बाय 30 4 आवर्स। तो टोटल टाइम यात्रा में कितना लगा? 7 आवर्स। और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पर आवर कितना किलोमीटर चला? तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड करने आता है आपको, कैलकुलेशन आता है, ऐसे बना दे। ये था क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब। सेम डिस्टेंस गया व्यक्ति और सेम डिस्टेंस वापस लौटा तो बेहतर होगा कि आपको बनाना कैसे है? 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। एक बार फिर से समझ लिए कि 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2 हम करते क्यों हैं? मान लीजिए ये जैसे अभी आप डिस्टेंस एज्यूम किए 120 किलोमीटर, वैसे ही यहाँ पर डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि डी का जो वैल्यू है वो 40 × 30 है। इन दोनों का प्रोडक्ट एज्यूम कर लिए। मान लीजिए डिस्टेंस इतना है, टोटल ए से बी तक का डिस्टेंस 40 × 30 किलोमीटर है। तो 40 × 30 किलोमीटर व्यक्ति गया और 40 × 30 किलोमीटर वापस लौटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 × 40 × 30। ये हो गया ना टोटल डिस्टेंस। 40 × 30 का 2 टाइम्स। अब 40 × 30 किलोमीटर जाएगा 40 के स्पीड से तो टाइम लगा 30 आवर्स। और 40 × 30 किलोमीटर जाएगा लौटेगा 30 के स्पीड से तो लौटते वक्त टाइम लगा 40 आवर्स। तो यही है, देखिए आप एवरेज स्पीड सॉल्व करेंगे तो इस 70 का 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 240 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 3 21 3 7 × 4 28 2/7 34 एंड 2/7 किलोमीटर पर आवर। तो सीधा ध्यान में रखना है कि सेम डिस्टेंस गए और वापस लौटे तो एवरेज स्पीड कितना होगा? तो जवाब है 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। ये बराबर होगा एवरेज स्पीड। देखिए अब 3 चीज़ें इसके अंदर, एक तो S1 S2 ये 2 स्पीड्स हैं, एक स्पीड से गया दूसरे स्पीड से वापस लौटा, और तीसरा है एवरेज स्पीड। इन 3 में से कोई 2 दिया होगा और जो तीसरा मिसिंग है वो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी की बदौलत। 3 चीज़ें है ना, एक S1 दूसरा S2 तीसरा एवरेज स्पीड। इन 3 में से कोई 2 फिगर गिवन हो, मान लीजिए एवरेज स्पीड दिया हो और S2 दिया हुआ हो, तो हम S1 फाइंड आउट कर सकते हैं इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है। यहाँ तक ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दी। चलिए ऐसा प्रश्न और भी मिलेगा आगे, उसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कीजिए। और 17 तक कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। यदि 17 तक कोई दिक्कत नहीं है तो ओके का मैसेज जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको।
क्वेश्चन नंबर 18 बनाना है आपको। एक व्यक्ति पूरी जर्नी को 3 बराबर टुकड़ों में बांट के ट्रेवल करता है। एक व्यक्ति पूरी जर्नी को 3 बराबर टुकड़ों में बांट के ट्रेवल करता है। देखिए आप, तो वो 3 टुकड़ा है ए बी, बी सी और सी डी। ए बी की जो लंबाई है, बी सी की जो लंबाई है और सी डी की जो लंबाई है वो बराबर है। कहने का मतलब ये ए बी, बी सी और सी डी की लंबाई का रेशियो है 1:1:1। ए से बी तक ट्रेवल किया व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बी से सी तक व्यक्ति ट्रेवल किया 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और सी से डी तक जाने में उसकी रफ्तार रही 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रहा। बताना क्या है? एवरेज स्पीड। अब एक ऐसा फिगर सोचिए जो 20, 15 और 10 से परफेक्टली डिविजिबल हो। एक ऐसा फिगर सोचें जो 20, 15 और 10 से परफेक्टली डिविजिबल हो। तो 60, तो मान लीजिए तीनों टुकड़ों की जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। मान लें तीनों टुकड़ों की जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर का पूरा टुकड़ा हो गया। 60। प्रश्न है आपसे क्या, इस पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत रफ्तार क्या रही? मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में एवरेज स्पीड क्या रहा, यही बताना है। आप जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 + 60 + 60, सीधा 180 लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय पहले वाले टुकड़े में टाइम कितना लगा, 60 डिवाइडेड बाय 20 3 आवर्स। दूसरे वाले टुकड़े में टाइम कितना लगा, 60 डिवाइडेड बाय 15 4 आवर्स। तीसरे वाले टुकड़े में टाइम कितना लगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 6 आवर्स। तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया व्यक्ति कितनी देर में, 13 आवर्स में। तो 180 डिवाइडेड बाय 13 करना है। तो देखिए आप 13 × 13 169, बच गया 11। तो यही आंसर हो गया 3911/13 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले से बनाना चाहते हैं तो देखिए आप, 3 बराबर टुकड़ों के केस में एवरेज स्पीड बराबर होगा इतना। एवरेज स्पीड बराबर होगा 3 × S1 × S2 × S3 डिवाइडेड बाय S1 × S2 प्लस S2 × S3 S2 × S3 प्लस S3 मल्टीप्लाई बाय S1। ये एवरेज स्पीड, जहाँ S1 S2 और S3 क्या है, स्पीड्स हैं। 3 बराबर टुकड़ों को व्यक्ति ट्रेवल कर रहा हो S1 S2 और S3 के स्पीड से, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम आपको सलाह देंगे ऐसे ना जा करके ऐसे बनाएं, वो ज़्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, 2 टुकड़ों के लिए, 2 बराबर टुकड़ों के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब ऐसा प्रश्न आ रहा है तो बेहतर है कि आप ऐसे चलें। इसमें काम आसान था। देखिए आपको ये सब चित्र तो उधर बनाना है नहीं, आपको सीधा प्रश्न सॉल्व करना है। तो 20, 15 और 10 को देखते हुए डिस्टेंस से जूम कर लिए। 20, 15 और 10 से डिवीजन फिगर 60 किलोमीटर, लेकिन वो 1 यूनिट बराबर 60 है। 1 यूनिट बराबर 60 है और तीनों टुकड़ा 1 यूनिट है। तो 60 × 3 टोटल डिस्टेंस हो गया 180। 60 डिवाइडेड बाय 20 तो 3 आवर्स। 60 डिवाइडेड बाय 15 4 आवर्स और 60 डिवाइडेड बाय 10 6 आवर्स। तो 3 + 4 7 + 6 13। तो ऐसे साइड में लिख लिए, जोड़ लिए और वो यहाँ लिख दिए। तो आपके लिए जो जरूरी रफ फर्क है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इतना सही है। देखिए इतना ही रफ फर्क है। ये 13 कहाँ से आया वो अलग से जोड़ लिए, ये 180 कहाँ से आया, 60 60 और 60 किए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि यदि मान लीजिए तीनों टुकड़ा बराबर नहीं होता, इसका रेशो दिया होता 1:2:3, 1:2:3, ये तीनों टुकड़ों की लंबाई का रेशो ऐसा दिया हुआ है। तो इस टुकड़े को मानेंगे 60 × 1, इतना किलोमीटर का। ये 2 यूनिट होता तो 60 × 2 रखते, मतलब 120। और यदि ये 3 यूनिट होता तो 60 × 3 रखते, वैसे बना देते। फिलहाल 1:1:1 है तो 60 60 60 के। 1:2:3 होता तो 60 × 1 16 × 2 16 × 3। फिर टोटल डिस्टेंस है, वही टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देते। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और उसी का उपयोग कर रहे हैं। 18 का जवाब है। 18 में आप देख रहे हैं ये 3 बराबर टुकड़ा है। 3 बराबर टुकड़ों की बजाय 6 बराबर टुकड़ों का भी प्रश्न हो सकता है, और बनाना ऐसे ही है। तो बनाने आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ऐसा प्रश्न आपको और मिलेगा जिसमें 5-6 टुकड़ा होगा, और वो ऐसा प्रश्न हम आपको देंगे का एवरेज बेस्ड जो DI का प्रश्न होगा उसमें। और एवरेज बेस्ड DI का प्रश्न कब देंगे, पहले एवरेज ये फिनिश करेंगे उसके बाद देंगे, है ना। तो जल्दी से इसको फिनिश करने की फिराक में रहे। क्वेश्चन नंबर 18 समझा चुके हैं आपको।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर लगा रहे हैं, जल्दी से 19 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में एक व्यक्ति 18 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया कितना, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताना क्या है, पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या रही। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो ये सारा ऐड कर दे, 18 + 6 24 और 10 34 और 30 जोड़ देंगे तो ये हो गया 64 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है इतना। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 के स्पीड से ट्रेवल करने में 3 आवर्स लगा, है ना। तो ये सीधा लिख दें, 64 डिवाइडेड बाय 18 किलोमीटर में लगा 6, 18 डिवाइडेड बाय 6 3 आवर्स, 16 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, और 30 डिवाइडेड बाय 6 5 आवर्स। तो 64 में किसे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 64 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 6.4 किलोमीटर पर आवर। ये भी ख्याल रखें जो एवरेज स्पीड जो भी आएगा वो सबसे छोटे वाले स्पीड से बड़ा और सबसे बड़े वाले स्पीड से छोटा होगा। इसमें सबसे छोटा स्पीड 6 है और सबसे बड़ा स्पीड 8 है। तो एवरेज स्पीड जो भी आएगा छोटे वाले स्पीड से बड़ा, मतलब 6 से बड़ा और 8 से छोटा होगा। दिए गए ऑप्शन को देखिए आप, दिए गए ऑप्शन में कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 6 से ज़्यादा और 8 से कम है। इसमें देख रहे हैं आप 3 ऑप्शन ऐसा है जो 6 से ज़्यादा और 8 से कम है, इसलिए यहाँ पर यह सटीक नहीं हुआ। लेकिन यदि मान लीजिए एक ही ऑप्शन होता और नन ऑफ दिस नहीं होता तो हम इसके माध्यम से भी आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। ख्याल रखिए एवरेज स्पीड जो भी होगा वो सबसे छोटे वाले स्पीड से बड़ा और सबसे बड़े वाले स्पीड से छोटा होगा। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। एक व्यक्ति अपनी पूरी जर्नी का 1/4 ट्रेवल करता है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, जर्नी का 3/5 ट्रेवल करता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जर्नी का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। प्रश्न है एवरेज स्पीड क्या होगा। ख्याल रखिए एवरेज स्पीड जो भी होगा वो सबसे छोटे वाले स्पीड से बड़ा और सबसे बड़े वाले स्पीड से छोटा होगा। हमारा आंसर जो भी होगा वो 6 से ज़्यादा होगा और 10 से कम होगा। दिए गए ऑप्शन को देखिए आप, इनमें से कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 6 से ज़्यादा और 10 से कम है। तो 6 से ज़्यादा और 10 से कम एक ही ऑप्शन है, कौन सा, वो 5th वाला, तो वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सारा ऑप्शन ऐसा होता जो 6 से ज़्यादा और 10 से कम ही होता, फिर आप कैसे बनाते। तो उसके लिए देखिए आप, ये 4 और 5 को देखते हुए मान लीजिए एक फिगर है 20, 4 और 5 से डिविजिबल है। अब 20 की बजाय क्या करें, मान लीजिए कि पूरा डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। एज्यूम के कि जो पूरा डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। 200 का 1/4, 200 किलोमीटर का एक चौथाई कितना होगा, तो जवाब है 50 किलोमीटर। 200 का 3/5 कितना होगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 600, 600 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये 120 किलोमीटर होगा। और 200 में से ये 50 और 120 माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 30 किलोमीटर। यहाँ तक ठीक है। बताना क्या है, एवरेज स्पीड कितना होगा। पिछले प्रश्न की तरह हो गया। पिछले प्रश्न में क्या किए थे, एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है ही 200 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर में 8 के स्पीड से टाइम कितना लगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 8 कर 8 इंटू 6 48, 2/8 का मतलब 1/4 आवर्स। 120 डिवाइडेड बाई 6 किए तो ये 20 हो गया। 30 डिवाइडेड बाई 10 किए तो ये 3 आवर्स। कुल मिला के देखें तो 200 में डिवाइड किससे करेंगे, 20 + 3 23 और 6 29 एंड 1/4। 29 और 1/4 को लिख सकते हैं आप, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे, 200 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 4 120 होता है, 29 इंटू 4 116 प्लस ये 117 डिवाइडेड बाई ये 4, तो उस 4 को ऊपर ले जाए तो ये हो गया 800 डिवाइडेड बाय 17। 4 को ऊपर ले जाएंगे तो गुना करेंगे इसे, तो 800 डिवाइडेड बाय 117, तो 117 मल्टीप्लाई बाय 6 702, बच गया 98 डिवाइडेड बाय ये 117 जो डिनोमीटर में देख रहे हैं आप वो लिख दिए। यही है एवरेज स्पीड, इतना किलोमीटर पर आवर, और यही 5वें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 5वां ऑप्शन आंसर हो गया। क्या के, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के, यही एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस लाइन के ऊपर है और लाइन के नीचे टोटल टाइम। 50 डिवाइडेड बाई 8 ये आया 6 एंड 1/4, 120 डिवाइडेड बाई 6 तो ये लिख दिया 20, और 30 डिवाइडेड बाई 10 के, ये 30 कहाँ से लाए, 200 किलोमीटर से में से 50 और 120 हटा लेंगे, 170 घटा लेंगे तो बचेगा कितना रिमेनिंग डिस्टेंस, 30 किलोमीटर, तो यहाँ 30 लिख दिए। 30 डिवाइडेड बाई के तो 3 आया। अब इसी को सॉल्व किए तो इतना आ गया। आप यहाँ देख रहे हैं आप, ये 3 स्टेप्स है, 3 टुकड़ों में देख रहे हैं आप इस डिस्टेंस को, 3 टुकड़ों के बजाय 5-6 टुकड़ा भी हो सकता है, तब बनाने का तरीका जो है वो यही है। ठीक है, डिस्टेंस आप एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन ऐसा डिस्टेंस रखिए जिसका 1/4 और 3/5 करना आसान हो। 1/4 और 3/5 करना आसान कब होगा, जब वो नंबर 4 और 5 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। ख्याल रखिए मैथ्स को तेज़ी से बनाने के लिए कॉमन सेंस रीजनिंग जो है, कॉमन सेंस जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो कॉमन सेंस का यूटिलाइज करना है और प्रश्न को फटाफट बना देना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब मिल गया आपको। 21 में आज ये 21 नंबर प्रश्न पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 21 बनाना था, पूरा कर लिए। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है नॉन ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी है 114, ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी है 540 और इंटायर स्टाफ की एवरेज सैलरी है 130। तो ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें ये पता चल जाएगा नॉन ऑफिसर और ऑफिसर्स के नंबर का रेशियो क्या है। तो चलिए पहले वो कैलकुलेट करते हैं, नॉन ऑफिसर और ऑफिसर्स के नंबर का रेशियो। 540 में 130 घटाएंगे तो 40 माइनस 30 10, और 5 में से 1 घटाएंगे तो ये 4 हो गया, और 130 में से 114 घटाएंगे तो ये 16 है। ये यहाँ पर 410 है और यहाँ पर 16 है। तो आपको पता चला कि नॉन ऑफिसर ऑफिसर्स के नंबर का जो रेशियो है वो 410:16 है। अब प्रश्न में गिवन है कि यदि ऑफिसर की संख्या 16 है तो नॉन ऑफिसर्स कितने होंगे। आपको ये रेशियो पता चल चुका है, ऑफिसर की संख्या 16 है तो देखिए आप 16 यूनिट पावर 16, तो ये जो रेशियो देख रहे हैं उसके 1 यूनिट का मतलब 1 है। 16 यूनिट पावर 16, ये प्रश्न में दिया हुआ है ना, 16 ऑफिसर है और ये रेशियो है। जब 16 यूनिट पावर 16 तो 1 यूनिट पावर 1, तो 410 यूनिट पावर कितना, तो जवाब है 410। 1 यूनिट पावर 1 है, तो नॉन ऑफिसर की संख्या कितनी है, तो 410 है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि नॉन ऑफिसर ऑफिसर्स के नंबर का रेशियो क्या है, तो आप कह सकते हैं 210:8 है ना। इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, और भी 210 नहीं 205, 410 का आधा ना तो 205, 410 का आधा 205, इसका आधा ये। यदि आपसे ये पूछा जाए नॉन ऑफिसर ऑफिसर्स के नंबर का रेशियो क्या है, तो जवाब ये होगा ऑफिसर नॉन ऑफिसर और ऑफिसर्स के नॉन ऑफिसर और ऑफिसर्स के नंबर का रेशियो ये है। ऑफिसर की संख्या दी गई है तो नॉन ऑफिसर बता दिए, या नॉन ऑफिसर की संख्या दी गई होती तो ऑफिसर की संख्या बता देते। वजह यह कि हमारे पास हमें ये रेशियो मिल गया है, और ये रेशियो किससे मिला, इन 3 इन्फॉर्मेशन से मिला। नॉन ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी गिवन है, ऑफिसर की सैलरी गिवन है, और इंटायर स्टाफ की एवरेज सैलरी गिवन है। यहाँ पर ध्यान रहे 2 ही तरह के स्टाफ है, नॉन ऑफिसर और ऑफिसर, तीसरा कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो जब ये मिल गया, ओवरऑल स्थिति से अवगत हो गए, तो इसमें जो मिक्सर वाले स्टाइल में इसको बना दिए, मिक्सर में जैसे प्रश्न को सॉल्व करते थे ऐसे बना के आंसर तक पहुँच गए, और जो रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब दे सकते हैं। जब रेशियो मिल गया, 2 चीज़ों का रेशियो पता है, उनमें से कोई एक पता है तो दूसरा बताना आसान है, या इन दोनों का टोटल पता है तो भी ये दोनों अलग अलग कितना होगा बता देंगे, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ चुके हैं, मिक्सर पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे जो प्रश्न है 22 और 23, उसमें पहले 23 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर लगा रहे हैं, पहले इसको बनाइए फिर 22 में आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 बनाना है। 36 स्टूडेंट्स हैं, पर स्टूडेंट पर डे जो खर्च है ₹X है, तो टोटल खर्च कितना होगा? 36 को x से गुना कर देंगे तो ये मिल गया, मतलब z का जो वैल्यू है यहाँ वो कितना है? 36 प्लस x है। ठीक है, अब देखिए आप, जब 4 स्टूडेंट्स और आ गए तो पर स्टूडेंट पर डे का जो एवरेज खर्च है उसमें ₹1 की कमी आई है, ₹1 कम गया। अब जो टोटल खर्च है वो पहले वाले टोटल खर्च से ₹32 ज़्यादा हो गया। अब जो टोटल खर्च है वो पहले वाले टोटल खर्च से ₹32 ज़्यादा है। प्रश्न में ये गिवन है। और हम आपको बताएं कि ये एक्स्ट्रा फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। गौर से देखें तो इससे ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, +4। और इससे ये कितना कम है? 1 कम है। कम है तो -1 लिखे, 1 ज़्यादा होता है तो +1 लिखते। और ये फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो एक्स्ट्रा वाला फिगर है, इतना गुना इतना, तो 36 मल्टीप्लाई बाय -1 -36, और -1 मल्टीप्लाई बाय +4 -4, और फिर इतना मल्टीप्लाई बाय इतना +4x +4x, तो ये बराबर हो गया, ये देखिए अब ये बराबर हो गया इतना 4x -40 बराबर है ये +32। 4x -40 बराबर है +32, तो 4x का वैल्यू हो गया 72। तो x पावर कितना होगा? 72 डिवाइडेड बाय 4। x का वैल्यू 18 आया, और x क्या है? पर स्टूडेंट पर डे का खर्च जूम किए। x क्या है जूम किए? पर स्टूडेंट पर डे का खर्च। हमें क्या चाहिए? z का वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो 36 मल्टीप्लाई बाय x करना है। तो ये जो 18 आया है, 36 मल्टीप्लाई बाय 18 करें, यही आपका आंसर होगा। 18 इंटू 6 108 का 8 लिखे, 10 कैरी के, 18 इंटू 3 54 10 64, तो जवाब होगा 648। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब। ये जो एक्स्ट्रा फिगर है ये बराबर कितना होगा? इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, और फिर इतना गुना इतना। जब इसको इससे गुना किए तो -36 आया, इसको इससे गुना किए तो -4 आया, और इसको इससे गुना किए तो +4x आया। अब इन तीनों को एक जगह करेंगे तो ये रिजल्ट आया 4x -40, ये दोनों माइनस में था तो -40, और ये बराबर है ये एक्स्ट्रा फिगर जो कि +32 है। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो गया? तो 72। x बराबर कितना होगा? तो 72 डिवाइडेड बाई 4, 18 आया, और ये 18 किसका वैल्यू है? पर स्टूडेंट पर डे का जो खर्च है वो मिल गया। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर चाहिए, 36x का वैल्यू चाहिए, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिए। 18 गुना 6 108 का 8 लिखे, 10 कैरी किया, 18 गुना 3 54, और 10 जोड़ देंगे तो 64 हो गया। तो 648 यही आंसर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 22 को बिल्कुल इसी स्टाइल में बनाएं, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, जल्दी से 22 को आप इसी स्टाइल में बनाएं। 22 में जो कैलकुलेशन है वो 23 की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, यही वजह है कि 22 पहले बनवाए और 23 अब बाद में बनवा रहे हैं आपसे। तो जल्दी से 22 सॉल्व करें।
क्वेश्चन नंबर 22 में 42 स्टूडेंट्स का, मान लीजिए कि ये 42 स्टूडेंट्स का पर स्टूडेंट पर डे का जो एवरेज खर्च है वो मान लीजिए x है, तो टोटल खर्च होता है 42 मल्टीप्लाई बाय x, जिसको z के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। जब 7 स्टूडेंट्स की वृद्धि होती है तो वैसी अवस्था में जो एवरेज खर्च है वो पहले वाले एवरेज खर्च की तुलना में 1.5 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर डे कम जाता है, तो यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। और अब ये एवरेज खर्च हो गया इतना जब 49 स्टूडेंट्स हैं तो, लेकिन जो टोटल खर्च है वो पहले की तुलना में 32 रुपीज़ 50 पैसा बढ़ जाता है, तो ये लिख दिया 32.5। तो अब देखिए आप ये जो एक्स्ट्रा फिगर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना गुना इतना, 42 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना होगा 63, 42 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना होगा 21 का 3 गुना होगा, इसको 2 से भाग दे दिए और इसको डबल कर दिए तो 21 गुना 3 कर दिए तो ये हो गया। और ये 7x, और ये गुना करेंगे तो -10.5 कितना, ये गुना करेंगे, अरे ये माइनस भी है ये ना, गुना करेंगे तो माइनस में होगा, और ये -10.5 और, तो इसी में यहीं पर लिख देते हैं -10.5। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, ये 7x को इधर ले आए, इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं 7x माइनस 73.5, ये बराबर है ये जो एक्स्ट्रा फिगर है कितना 32 रुपीज़ 50 पैसा, यहाँ तक ठीक है। तो 7x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये इसमें जोड़ दें 73 रुपीज़ 50 पैसा इसमें जोड़ दें, 5 + 5 10 0 1, 3 + 2 5 + 1 6 और 7 + 3 10। 7x का वैल्यू इतना आया, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 42 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना होगा, z चाहिए, तो 42x चाहिए। तो जब 7x का वैल्यू इतना है तो 42x का वैल्यू कितना होगा, इसका 6 टाइम्स होगा, 7x का 6 टाइम्स है 42x, तो इसको 6 से गुना कर दें, यहाँ काम खत्म हो जाएगा 636, और यही आंसर है, यही आंसर है। x के वैल्यू तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, चूंकि हमें 7x का वैल्यू पता है, 42x का वैल्यू चाहिए, तो इसका 6 टाइम्स है, तो 106 का 6 टाइम्स कर दें तो यही 42x का वैल्यू होगा, यही है 636 जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, और यही पूछा जा रहा है। तो 22 और 23 आप बना चुके हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, इंग्लिश और हिस्ट्री का एवरेज मार्क्स है 55, तो इंग्लिश और हिस्ट्री का जो कंबाइंड मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स होगा वो 55 का डबल 110 मार्क्स होगा। इंग्लिश और साइंस का एवरेज मार्क्स है 65, तो इंग्लिश और साइंस का टोटल मार्क्स कितना होगा 65 को 2 से गुना किए, क्यों 2 से गुना किए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स है तो टोटल मार्क्स के लिए 2 से गुना किए। तो इंग्लिश और साइंस का जो कंबाइंड मार्क्स है वो 65 × 2 है। अब देखिए बाद वाले इक्वेशन में से पहले वाला इक्वेशन माइनस कर लेते हैं, तो ये इंग्लिश दोनों में है तो आप लिख सकते हैं साइंस माइनस हिस्ट्री बराबर है, और इन दोनों में देखिए आप 65, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 65 2 कॉमन ले लिए तो 65 - 55
मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ये है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। 65 और 55 का डिफरेंस है 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जवाब है कितना, 20 मार्क्स। तो हिस्ट्री और साइंस के मार्क्स का अंतर कितना है, या कहें साइंस और हिस्ट्री के मार्क्स का अंतर कितना है, तो जवाब है 20 मार्क्स है। तो इस प्रश्न के लिए जो आवश्यक रफ वर्क है वो इतना ही है। 65 और 55 का डिफरेंस कितना है, 10, बात 2 सब्जेक्ट की हो रही है, तो सीधा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी, यही आंसर होगा। ये 2 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स दिया होता, तो 2 कॉमन ले लिए, ले सकते हैं ना, मैं 2 दोनों में शामिल है, 2 कॉमन ले लिए, तो 65 माइनस 55 बच गया। तो यही काम सीधा आप करें, इतना ना लिखें, सीधा यही करें कि 65 और 55 का डिफरेंस कितना है, 10, उसको मल्टीप्लाई करें 2 से। यही है साइंस और हिस्ट्री के मार्क्स का अंतर। चूंकि इंग्लिश दोनों ही लाइन में शामिल है तो कैंसिल हो गया, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो साइंस का मार्क्स हिस्ट्री के मार्क्स से ज़्यादा है, ये भी ध्यान में रखें। साइंस का मार्क्स हिस्ट्री के मार्क्स से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 20 मार्क्स ज़्यादा है, चूँकि ये वाला एवरेज ज़्यादा है ना इस वाले एवरेज से, तो ये जवाब मिल गया। तो इतना सा रफ वर्क करना है और प्रश्न बन गया। पढ़ करके ही बना सकते हैं इसको, इसके लिए अलग से एडिशनल रफ वर्क की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 25 भी ऐसा ही है, 25 में आ जाइए। 25 में 2 सब्जेक्ट की बजाय 4 सब्जेक्ट का जिक्र है, तो जल्दी से 25 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25 में है, आप जवाब दे रहे हैं डाटा इनएडिक्वेट, लेकिन जवाब इस बार ठीक नहीं है। चलिए देखिए आप, प्रश्न क्या है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री का जो एवरेज मार्क्स है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री का जो एवरेज मार्क्स है, यह मार्क्स 15 कम है इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के एवरेज मार्क्स से। बात हो रही है 4 सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अब इसी में डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो आप इसको सीधा आप ऐसा लिख सकते हैं, ई प्लस ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का एच है, ये ज्योग्राफी का जी लिख रहे हैं, है ना, और ये मैथ्स का एम है, माइनस ई माइनस साइंस का एस माइनस मैथ्स का एम और माइनस हिस्ट्री, इतना डिवाइडेड बाई 4 बराबर है 15। तो ये जो इतना डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे ना, 4 को इधर ले आएंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 4 60 हो गया। अब आप देखिए, ये माइनस ई और प्लस ई कैंसिल हो गया, माइनस एच और प्लस एच कैंसिल हो गया, और ये प्लस एम और ये माइनस एम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, जी माइनस एस। मतलब ज्योग्राफी और साइंस के, ज्योग्राफी का जो मार्क्स है वो साइंस के मार्क्स से ज़्यादा है, ज्योग्राफी और साइंस के मार्क्स का अंतर कितना है, तो जवाब है 60 है। अब इस प्रश्न तक बहुत तेज़ी से आप आ सकते थे, क्या करना था आपको, देखिए आप
डिफरेंस जो एवरेज मार्क्स का वो 15 दिया हुआ है। 3 सब्जेक्ट कॉमन है, 3 सब्जेक्ट इसमें और 3 सब्जेक्ट इसमें जो है उसको कैंसिल कर दे, तो इसमें बच गया ज्योग्राफी और इसमें बच गया साइंस। तो ज्योग्राफी और साइंस के मार्क्स का जो अंतर होगा वो एवरेज का जो डिफरेंस है उसका 4 टाइम्स होगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो जो जरूरी रफ वर्क है वो इतना सही है, देखिए आप, ये इतना सा। लेकिन ये ऐसा क्यों होगा, उस क्यों का जवाब दी। और ये 60 कैसे आया, ये जो 15 था और इसके डिनोमिनेटर में जो 4 आया वो गुना होने के बाद 60 हुआ। तो सीधा हम ये काम करें कि 3 3 कॉमन है तो कैंसिल हो गया, इधर जो बच गया एक ज्योग्राफी, इधर बच गया साइंस। तो ज्योग्राफी और साइंस के मार्क्स का जो अंतर है वो जो एवरेज का डिफरेंस दिया हुआ है उसको 4 से गुना किया। क्यों 4 से, क्योंकि सब्जेक्ट्स की संख्या 4 सब्जेक्ट्स का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है इसलिए। तो ये इतना सा रफर करना है, प्रश्न का जवाब आराम से दे सकते हैं। हाँ ध्यान रहे, ज्योग्राफी का मार्क्स साइंस के मार्क्स से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। तो आप इस 60 को ज्योग्राफी और साइंस के मार्क्स का अंतर कर लीजिए या साइंस और ज्योग्राफी के मार्क्स का अंतर कर लीजिए, ठीक है। पूछा यह भी जा सकता है कि ज्योग्राफी का मार्क्स साइंस के मार्क्स से कितना ज़्यादा है, तो 60 मार्क्स ज़्यादा है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब था। अब आ जाइए आप 26 में, 26 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 बनाए, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 26 बनाना है। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है, तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा, तो 40 × 3 होगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर है 41 डिग्री, तो टोटल कितना होगा, तो 41 मल्टीप्लाई बाय 3, इतना डिग्री होगा टोटल टेम्परेचर। अब देखिए आप गौर से देखिए, इसमें 2 दिन कॉमन है, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ये ट्यूसडे से इसको कैंसिल किए, इससे इसको कैंसिल किए, इसमें से घटा रहे हैं, तो क्या बचा, आपको ये दिखाई दिया मंडे माइनस थर्सडे बराबर है, असल में ये ज़्यादा है तो बेहतर होगा कि हम लोग इसको ऐसा लिखें, थर्सडे माइनस मंडे, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर रहे हैं, तो ये बराबर हो गया 41 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 3, और 41 माइनस 41 हो गया 1 × 3 कितना, 3 डिग्री। तो आपको ये पता चला, इस लाइन को आप ऐसा लिख दें कि थर्सडे माइनस मंडे का टेम्परेचर, थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर से 3 डिग्री ज़्यादा है, और थर्सडे का टेम्परेचर प्रश्न में दिया हुआ है 42 डिग्री, और आप जान चुके हैं कि थर्सडे वाला टेम्परेचर मंडे वाले टेम्परेचर से 3 डिग्री ज़्यादा है, तो मंडे का टेम्परेचर कितना होगा, प्रश्न यही है। तो थर्सडे वाले टेम्परेचर में से 3 डिग्री घटा लें, मंडे का टेम्परेचर कितना होगा, तो थर्सडे का जो टेम्परेचर है उसमें से 3 डिग्री माइनस कर लें, जवाब होगा 39 डिग्री, यही आंसर होगा। अब इस प्रश्न के लिए जो जरूरी रफ वर्क है वो इतना है, देखिए आप ये सीधा ऐसा लिखेंगे 1 × 3, ये यहां से कि 2 दिन जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, बाद वाला एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें जो बचा हुआ है इसको आगे रखिए, इसको पीछे रखिए,
थर्सडे माइनस मंडे बराबर हो गया 41 और 40 का अंतर है 1, और बात 3 दिनों की हो रही, तो 3 से गुना कर दिए। तो आपको पता चला कि थर्सडे का टेम्परेचर मंडे वाले टेम्परेचर से 3 डिग्री ज़्यादा है। रही बात मंडे का टेम्परेचर कितना है, और थर्सडे का टेम्परेचर प्लस में दिया हुआ है 42 डिग्री। थर्सडे का टेम्परेचर मंडे वाले टेम्परेचर से 3 डिग्री ज़्यादा है और थर्सडे का टेम्परेचर 42 डिग्री है, तो 42 में से 3 माइनस करें, इतना तो आप मेंटली कर सकते हैं, तो 39 डिग्री यही आंसर है। तो इतना सही करना है, लेकिन ये क्यों किया ऐसा, उसके लिए ये रफ वर्क सामने रखें। तो शुरू के दिनों में आप बेशक ऐसे बना लें, लेकिन बाद के दिनों में क्या करना होता है, जो भी लोग तेज बनाते हैं वो क्या करते हैं, इतनी बात सोच ली, वो पहले से उनको पता है, वो सीधा ये जो टू दी पॉइंट ऑफ रफ वर्क कर देते हैं। बार बार जब आप प्रश्न बनाते हैं तो रफ वर्क आपका स्वतः कमता चला जाता है, और इसलिए ज़रूरत है बार बार बनाने की। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे आप, जितना आपका अनुभव बढ़ेगा, रफ वर्क आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। 26 था, 27 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए फर्स्ट 3 डेज का अटेंडेंस है 325, तो फर्स्ट 3 डेज का एवरेज अटेंडेंस है 325, तो टोटल अटेंडेंस कितना होगा 975। फर्स्ट 4 डेज का एवरेज अटेंडेंस है 320, तो टोटल अटेंडेंस कितना होगा, तो इसको इससे गुना कर दें। रही बात फोर्थ डे का, इसमें फोर्थ डे का अटेंडेंस शामिल नहीं है, इसमें फोर्थ डे का अटेंडेंस शामिल है। तो आपसे पूछा गया फोर्थ डे वाला अटेंडेंस है कितना, तो ठीक है, 1280 में से 975 माइनस करें, तो यही है फोर्थ डे का अटेंडेंस। आसान है, ऐसे बना देंगे, ये ना इसमें से ये घटाना है, बस इतना ही तो करना है आपको। शुरू के 4 दिनों का एवरेज अटेंडेंस है 320, तो 320 मल्टीप्लाई बाय 4 किए तो 1280 हो गया। और शुरू के 3 दिनों का एवरेज अटेंडेंस है 325, तो 325 मल्टीप्लाई बाय 3 किए तो 975 हो गया। तो जो बाकी बच गया वो फोर्थ डे का ही तो अटेंडेंस है। तो जो रफ वर्क है बस इतना सा ही, इतना सा रफ वर्क करना है, प्रश्न का जवाब मिल गया। और इतने आसान प्रश्न की उम्मीद ना करें, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन है। एग्जाम में बेशक पहले आ चुका है, लेकिन अब आगे ऐसे इतने आसान प्रश्नों की उम्मीद ना करें। आज ही अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर लगा रहे हैं, जल्दी फटाफट बनाइए, जल्दी करें।
क्वेश्चन 28 में एक प्रश्न है, जो 28 में जो प्रश्न है, एक कार T1 आवर्स तक चलती है V1 की रफ्तार से और T2 आवर्स तक चलती है V2 की रफ्तार से। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा पूरी जर्नी में। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो V1 की स्पीड से T1 आवर्स तक चले तो डिस्टेंस इतना कवर हुआ, V1 इंटू T1। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और V2 के स्पीड से T2 आवर्स तक चले तो डिस्टेंस इतना कवर हुआ, फिर वही स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल टाइम कितना लगा है? T1 प्लस T2 आवर्स, ये है टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही आंसर होगा। दिए गए ऑप्शन में ढूंढ लेना है किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में होता तो V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 करते। 4 टुकड़ों में भी होता तो ऐसे ही चलते, समझ रहे? और बढ़ा देंगे इसको। यहाँ ध्यान रहे, देखिए आप V1 T1 V2 T2 और क्या है एवरेज स्पीड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 चीज़ें, 5 में से कोई 4 दिया हो, जो 5वां मिसिंग है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, 5 में से कोई भी 4 दिया हुआ हो, जो 5वां मिसिंग है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है ना, देखिए ये बराबर हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। यदि इस एवरेज स्पीड को आप x से इंडिकेट करें तो आप इसकी जगह x लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यह है ना, V1 है, T1 है, V2 है, T2 है, और आपको बताया गया x फाइंड आउट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में आपसे ये एवरेज स्पीड ही पूछा जाए। इन 5 में से कोई 4 दे करके एक जो 5वां मिसिंग है वो आपसे पूछा जा सकता है। और उसके लिए क्या करना है? दिए गए प्रश्न को इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, जो मिसिंग है वो फाइंड आउट कर लीजिए। 27 का जवाब था। अब आप क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। 28वां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 29 बनाना है। एक व्यक्ति x किलोमीटर गया V1 की रफ्तार से और y किलोमीटर गया V2 की रफ्तार से। एवरेज स्पीड क्या रहा ये बताना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यही हो गया x प्लस वाई। x किलोमीटर गया V1 की रफ्तार से, y किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया V2 की रफ्तार से। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बताना है। तो x प्लस वाई हो गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। x किलोमीटर जब गया V1 की रफ्तार से तो टाइम कितना लगेगा? इतना लगेगा। x किलोमीटर V1 की रफ्तार से जाने में टाइम लगा इतना।
फिर y किलोमीटर ट्रेवल किया व्यक्ति v2 की रफ्तार से, तो टाइम लगा इतना। पूरी यात्रा में टाइम कितना लगा? इतना। ये है टोटल टाइम जो पूरी यात्रा में लगा, और ये क्या है? टोटल डिस्टेंस जो पूरी यात्रा में कवर किया गया। इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए, आप इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई इतना डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? इसको इससे गुना करें v2x, इसको इससे गुना करें प्लस v1y डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2, v1 मल्टीप्लाई बाय v2। अब इस v1 इंटू v2 को ऊपर ले आए, v1 मल्टीप्लाई बाय v2, x प्लस वाई को ब्रैकेट में लिख दें डिवाइडेड बाय v2x प्लस v1y। अब दिए गए ऑप्शन में ढूंढें कि किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान रहे, x और y ये दो टुकड़ों की बात है, तीन टुकड़ा भी होगा तो ऐसे ही चलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ भी तीसरा फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर दें। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? v1 इंटू v2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई डिवाइडेड बाय v2x प्लस v1y, यही होगा हमारा आंसर। दिए गए ऑप्शंस को देखें, ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ही ऑप्शन आंसर हो गया। आसान था। आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लाइन के ऊपर ये टोटल डिस्टेंस है और लाइन के नीचे टोटल टाइम है। ये टाइम कैसे आया? तो आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ऐसे ही तो टाइम कैलकुलेट करते हैं। किसी जर्नी में आपको टाइम कितना लगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करते हैं। और x किलोमीटर गया व्यक्ति v1 की रफ्तार से, तो x बाई v1 ये टाइम लगा। यहाँ भी y किलोमीटर ट्रेवल किया v2 की रफ्तार से, v2 किलोमीटर पर आवर में और y भी किलोमीटर में, ये भी ख्याल रखिएगा। ये किलोमीटर में है तो ये भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, तो टाइम आवर में हो गया। तो जाते वक्त उसको कुल मिला के इतना आवर्स लग गया, टोटल डिस्टेंस इतना है, तो एवरेज स्पीड हो गया। ये यही आंसर है। दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ लेना है। अगले प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए, जल्दी से 30 बनाए, फटाफट पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 30 में है आप, है ना। एक एरोप्लेन के द्वारा किसी स्क्वायर फील्ड के
4 साइड को इस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है। बताना क्या है, पूरी यात्रा में औसत रफ्तार क्या रही। स्क्वायर फील्ड का 4 साइड है, मतलब साफ है इन चारों टुकड़ों की जो लंबाई है वो समान है। तो इसी प्रश्न को आप ऐसे देख सकते हैं कि आप ऐसा सोचिए, एक व्यक्ति अपनी पूरी जर्नी को 4 बराबर टुकड़ों में बांट के ट्रेवल करता है। इन चारों टुकड़ों की लंबाई का जो रेशियो है वो 1:1:1:1 है। पहले वाले टुकड़े में व्यक्ति की रफ्तार है 200 किलोमीटर पर आवर, दूसरे टुकड़े में रफ्तार है 400 किलोमीटर पर आवर, तीसरे में मान लीजिए 600, तीसरे में दिया हुआ है, इसी को देख के चले तो 600, और चौथे टुकड़े में रफ्तार है कितना 800 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एक ऐसा फिगर सोचिए जो 200, 400, 600 और 800 से परफेक्टली डिविजिबल है। एक ऐसा फिगर जो 200, 400, 600 और 800 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो 2400, तो मान लीजिए जो एक टुकड़ा है ये बराबर है 2400 किलोमीटर। एक टुकड़ा 1 यूनिट बराबर इतना माने, तो सारा तो 1 यूनिट ही है, तो सारा 2400 किलोमीटर का टुकड़ा हो गया ये चारों टुकड़ा। और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पहले वाले टुकड़े में टाइम कितना लगेगा, 2400 में 200 से डिवाइड करेंगे तो 12 आवर्स। दूसरे वाले टुकड़े में टाइम कितना लगेगा, तो 6 आवर्स। तीसरे वाले टुकड़े में टाइम कितना लगेगा, तो 4 आवर्स। और चौथे टुकड़े में 3 आवर्स। ये बराबर हो गया 2400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ये 25 हो गया। और 2400 को हम 24 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं। उस 100 को यहाँ ले आए, या चलिए यहाँ लिख दिए, इसको लिख सकते हैं ना मैं ऐसे 25 × 400। तो हमारा आंसर हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 16, 24 गुना 16। 24 को 16 से गुना कर लीजिए, 16 का टेबल आता है आपको। 16 × 4 64 का 4 लिखे, 6 कैरी के, 16 × 2 32 प्लस 6 जोड़ देंगे तो 38। जवाब होगा 384 किलोमीटर। यही है एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड बताना है। आप 200, 400, 600 और 800 को जोड़ करके 4 से नहीं भाग दे सकते। आपसे यदि कहा जाता है ना 200, 400, 600 और 800 का एवरेज क्या होगा, तब वो 200, 400, 600, 4 2 600, 600 1200, 800, 200 में 4 से भाग देते तो 500 होता। वो जो 500 यदि हम जवाब देंगे तो क्या चीज़ हो गया, वो 200, 400, 600 और 800 का औसत हो गया। आपसे यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या रही। और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करते हैं। ये टोटल डिस्टेंस बस में दिया हुआ नहीं था, एज्यूम कर लिए, कुछ भी रख सकते हैं हम फिगर, लेकिन हम ऐसा फिगर एज्यूम करें जिससे हमें कैलकुलेशन में सुविधा हो। किसी व्यक्ति को 5 रुपये का नोट देना है तो आप 2000 का भी नोट उसको दे सकते हैं, 500 का भी दे सकते हैं, 200 का भी दे सकते हैं, 100 का भी दे सकते हैं, 50 का भी दे सकते हैं, 20 का भी दे सकते हैं, 10 का भी दे सकते हैं। लेकिन बेहतर क्या होगा, 5 रुपये का कॉइन या 5 रुपये का नोट पड़ा हुआ है तो 5 रुपया सीधा दे दिए, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 5 रुपये देना है किसी को, 2000 रुपये दिए, वो व्यक्ति बताया कि अभी थोड़ी देर में ला के वापस देते, थोड़ी देर के बाद भाग जाएगा, आपका 1995 भी गया। किसकी गलती से, उसकी गलती से नहीं, आपकी गलती से। तो जीवन के लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि कैलकुलेशन में एक ऐसा फिगर रखिए जिससे आपको कैलकुलेट करने में सुविधा हो। और इसी चीज़ को आम जीवन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। पहले से ही सोच के चलेंगे कि मुझे वहाँ उस व्यक्ति को 5 रुपया देना है, तो घर से ही चलेंगे तो 5 रुपया चेंज लेके चलेंगे, है ना। ठीक है, आज की क्लास में आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रोकेंगे, है ना। कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो 1 से लेकर 30 तक पूरा हो चुका है। कल वाली क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको DI का पेपर देंगे, एवरेज का, वो बनाना है। ख्याल रखिए, होमवर्क के रूप में जो मिक्सर का क्वेश्चन दिए उसको बना करके जल्दी से मैसेज कीजिए कि हाँ वो फिनिश हो। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो उसका वीडियो क्लास भी हम आपको देंगे, है ना। लेकिन अपने से काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी खुशी मिलेगी। वैसे उसका वीडियो लेक्चर्स तो हम लास्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। छुट्टी आपकी।